वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़राए आला शिरकत करेंगे। खुफिया एजेंसियों के सरबराहान भी शरीक होंगे। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अपेक्स कमेटी को खुसूसी ब्रीफिंग देंगे। लाहौर और कराची का फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर दुनिया का दूसरा और कराची चौथा आलूदा तरीन शहर। सुबह सवेरे लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 रिकॉर्ड। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध और स्मोग। मुल्तान पाकिस्तान का सबसे आलूदा तरीन शहर। पंजाब के बाद शहरों में स्मोग में कमी। लाहौर और मुल्तान डिवीज़न के अलावा पंजाब में आज से तालीमी इदारे खुल गए। कराची में 24 नवंबर तक दफ़ा 144 नाफिज। एक मकाम पर 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। दफ़ा 144 दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 की सिक्योरिटी के पेश नज़र लगाए गए। बन्नू के अहमद जई सब डिवीज़न से 7 पुलिस एहलकार अगवा। नामालूम अफराद ने रोचा चेक पोस्ट से पुलिस एहलकारों को अगवा किया। पुलिस ने इलाके का मुहासरा कर लिया। मुगवी एहलकारों की तलाश जारी। पाक बहरिया मैरीटाइम सिक्योरिटी और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का ग्रैंड ऑपरेशन। कार्रवाई में 10 करोड़ डॉलर मनशियात स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी। 2 कश्तियों में 871 किलो चर्स, 91 किलो क्रिस्टल स्मगल की जा रही थी। बरामद शुदा मनशियात की कीमत 27 अरब रुपए से जायद है। मनशियात फरोश एक कश्ती छोड़कर दूसरी में फरार हो गए। चंद घंटे के वक्फे के बाद स्मोग ने फिर लाहौर और मुल्तान का रुख कर लिया। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 402 और लाहौर में 244 रिकॉर्ड। आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का पहला और लाहौर का दूसरा नंबर। लाहौर और मुल्तान के अलावा दीगर शहरों में बच्चों की छुट्टियां खत्म। आज स्कूल खुल जाएंगे। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। पंजाब में बेकरी और रेस्टोरेंट मालिकान के लिए अच्छी खबर। रेस्टोरेंट के औकात कार 4 बजे से बढ़ाकर 10 बजे कर दिए गए। खुले माहौल में डाइनिंग पर पाबंदी बरकरार। टेक अवे की सहूलत सारी रात मुयस्सर होगी। बेकरियां भी रात 10 बजे तक खोलने का नोटिफिकेशन जारी। स्मोग में कमी पर फैसला किया गया। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। तमाम टीमें आने के लिए तैयार हैं। भारत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमसे बात करें। पाकिस्तान आने के हवाले से खदशात दूर कर देंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का बड़ा ऐलान। कहते हैं आईसीसी को अपनी साख का सोचना चाहिए। चैंपियन ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाए। अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और रहेंगे। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले, बाकी बातें बाद में। टैक्स चोरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ एक्शन में तेजी का हुक्म। शहबाज शरीफ का मुआशी सूरत हाल के जायजा इजलास से खिताब। कहा मुआशी इस्तेकाम हासिल हो रहा है, अब अवामी रिलीफ को तरजीह दी जाए। बैरूनी सरमायाकार हुकूमती पॉलिसियों पर मुतमईन है। बरामदात बढ़ गई। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। ज़राई शोबे में इस्लाहात पर मरियम नवाज को खिराज तहसीन। पीटीआई की एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। किसी किस्म के मजहबी और सियासी इज्तिमा पर पाबंदी आयद। 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद होगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बुशरा बीबी ने 24 नवंबर एहतजाज की कमान संभाल ली। खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब अरकान को बानी का पैगाम पहुंचाया। बुशरा बीबी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस पेशावर में अहम इजलास। हज़ारा, मालाकंड और बलोचिस्तान के अहदेदारों की शिरकत। बानी की अहदिया ने पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध से कारकुनों को लाने की हिदायत कर दी। इजलास में पंजाब से 7 MPAs और 6 MNAs भी शरीक हुए। एहतजाज से किसी की रिहाई नहीं हो सकती। ऐसा होता तो आज मुल्क की जेलें खाली हो चुकी होती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का पीटीआई की एहतजाज की कॉल पर रद्द-ए-अमल। कहा पीटीआई के एहतजाज पर एतराज नहीं, आइन और कानून की हद में रहकर एहतजाज करें तो अच्छा है। तोशा खाना 2 केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न की जा सकी।
केस की समाअत अडयाला जेल में हुई। अदालत की बुशरा बीबी को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत। बुशरा बीबी आइंदा समाअत पर ना आई तो जमानत मंसूख होगी। जलाओ घेराव समेत सानिया 9 मई के 4 मुकदमात। थाना शादमान नजर आतिश केस में शाह महमूद समेत दीगर मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज ने कोट लखपत जेल में समाअत की। आइंदा समाअत पर अस्करी टावर हमला केस में फर्द जुर्म आयद होगी। महमूद और रशीद समेत 10 नए मुलजिमों को सप्लीमेंट्री चालान की नकूल तकसीम। दिफाई नुमाइश आइडियाज आज कराची में शुरू होगी। मुल्क में तैयार दिफाई मसनूआत पेश की जाएंगी। 55 ममालिक के 330 से जायद वफूद मधु। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी। कोई चाहता है इंटरनेट चले तो VPN रजिस्टर करे। VPN रजिस्टर होगा तो इंटरनेट बंद नहीं होगा। चेयरमैन PTA हाफिजुर रहमान की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। वज़ीर मुमलिकत IT शहजाद फातिमा के ना आने पर चेयरपर्सन कमेटी पलवशा खान बरहम। कहा तीसरा इजलास है, वजीर साहिबा नहीं आई। VPN को हराम कहने पर आलमी सतह पर बदनामी हुई। दूसरी जाने वजीर मुमलिकत शहजाद फातिमा का कहना है IT एक्सपोर्ट बढ़ी है। माली साल के पहले 4 माह में IT बरामदात में 35% इजाफा हुआ। कराची में एक ही दिन में आग लगने के 3 वाकयात। शाराए फैसल पर मेहरान होटल में आती जदगी। नौचाली में एक दफ्तर में आग भड़क उठी। जान बचाने के लिए बुजुर्ग ने इमारत से छलांग लगा दी। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। साइट एरिया में दवासाज कंपनी में आग लग गई। रहीम यार खान में घरेलू झगड़े पर 4 अफराद जान से गए। नाराज बीवी को मनाने में नाकामी पर महमूद नामी शहरी ने बीवी, बेटे और चचा को कत्ल कर दिया। फायरिंग से मुलजिम की सास भी जख्मी। खानदान उजाड़कर अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। जिंदगी के लिए आए बच्चे को मौत मिल गई। चिल्ड्रन अस्पताल आया 3 साला बच्चा गटर में गिरकर जाँ बाग। चूनिया के मियाँ बीवी 3 साला बासिम को चेकअप के लिए लाए। बच्चा खेलते हुए खुले गटर में जा गिरा। स्वीपर ने 2 घंटे की ताखीर से मुर्दा बच्चा बाहर निकाला। अस्पताल इंतजामिया ने इंक्वायरी में किसी को कसूरवार न ठहराया। बच्चे की हलाकत को इत्तेफाकी हादसा करार देने की कोशिश की। वज़ीर आला मरियम नवाज का नोटिस। सेक्रेटरी हेल्थ से रिपोर्ट तलब। भारतीय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल न्यूयॉर्क में गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने अनमोल को अमेरिका से वापस लाने की तैयारी शुरू कर दी। गिरफ्तार मुलजिम सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में मतलूब अफराद में शामिल है। वनडे के हीरो T20 में 0 हो गए। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप। आखिरी T20 में भी आउट क्लास कर दिया। पहले ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को चलने ना दिया। फिर मैक्स स्टोइनिस ने लाठीचार्ज किया। पाकिस्तानी टीम 117 रन पर आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया ने 12वें ओवर में ही हदफ हासिल कर लिया। मैक्स स्टोइनिस ने 27 गेंदों पर 61 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। आखिरी मैच में भी पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फेल। कौमी टीम 20 ओवर्स भी ना खेल सकी। 7 बैटर्स डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। डेब्यू करने वाले जांदाद खान 5 रन बना सके। साहबजादा फरहान 9, उस्मान खान 3, कप्तान सलमान आगा 1 रन पर पेविलियन लौट गए। अब्बास आफरीदी और सुफियान मकीन 1-1 रन बना सके। बाबर आजम ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए। हज दरख्वास्तों की वसूली का आगाज हो गया। 15 बैंकों में हज दरख्वास्तों की वसूली। हज दरख्वास्त के लिए 2 लाख रुपए जमा कराना होंगे। दूसरी किस्त को अंदाजी के बाद वसूल की जाएगी। आइंदा साल 2.25 लाख पाकिस्तानी हज करेंगे। हज अखराजात 11 लाख से 12 लाख रुपए मुतवक्किल। दुनिया की 20 ताकतवर मईशतों के हामिल ममालिक की ब्राजील में बैठक। अमरीका, रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत और सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक के रहनुमा शरीक। इजलास में तवज्जो पायदार तरक्की, अमीरों पर टैक्स लगाने, गुर्बत और भूख से निमटने पर मरकूज की जाएगी। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है अब वक्त आ गया दुनिया को बहरानों से निकाला जाए। इंसानी हकूक की तंजीम का G20 रहनुमाओं से भूख से निमटने पर जोर देने के लिए अनोखा एहतजाज। साहिल पर 733 खाली प्लेट्स रख दी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये तादाद
733 मिलियन अफराद की अलामत है जिन्हें 2023 में भूख का सामना रहा। यरगमालियों की रिहाई के लिए जंग बंदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इस्राइली फौज ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को साफ बता दिया। इस्राइली जर्नल्स ने बताया कि हमास की कैद में इस्राइली यरगमालियों की हालत नाजुक है। बेशतर यरगमालियों का वजन खुराक की कमी के सबब आधा रह गया। ऐसी सूरत में मौसम सरमा में यरगमालियों की जिंदगी पर सवालिया निशान है। ऑस्ट्रेलवी सेनेटर का बरतानवी किंग चार्ल्स स्वयं पर नस्ल खुशी का इल्ज़ाम। ऑस्ट्रेलवी सेनेट ने लीडर थोरप का इक़दाम नापसंदीदा करार दे दिया। खातून सेनेटर के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर। लीडिया थोरप ने बरतानवी बादशाह पर कदीमी मकामी लोगों की नस्ल कुशी करने का इल्ज़ाम लगाया था। AI चैट बूट्स ने बीमारी की तशखीस में डॉक्टर्स को पीछे छोड़ दिया। बॉस्टन में मेडिकल सेंटर के तिब्बी माहिरीन का कहना है डॉक्टर्स को चैट GPT के साथ रिवायती मसाइल फराहम किए गए तो उनकी कारकर्दगी दीगर डॉक्टर से बेहतर थी। चैट बोट ने तिब्बी माहिरीन तिब्बी हालत की तशखीस करते वक्त 90% औसत स्कोर हासिल किया। कराची आर्ट्स काउंसिल के ज़ेरे तमाम 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की तैयारियां तेज। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान, भारत समेत दुनिया भर से उर्दू के परस्तार शरीक होंगे। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 5 से 8 दिसंबर आर्ट्स काउंसिल में मुनाकिद होगी। और रंगों से भरी कायनात, मर्द की हिम्मत और हौसले के बगैर नामुमकिन। दुनिया भर में आज मर्दों का दिन मनाया जा रहा है। मर्द को बाप, भाई, बेटे, शौहर की हैसियत में अलग अलग नौइयत की जिम्मेदारी निभाना होती है।